उसमें से हम बिल्कुल खुद नहीं कर रहे होते। अभी जैसे बोला जाता है कि बेस्ट प्रेजेंटर बनना है, लेकिन क्या हम पर बेस्ट प्रेजेंटर हैं? अभी सुबह डिस्कशन चल रही थी, तो किसी सियाने के पास एक आदमी अपने बच्चे को लेके जाता है। अब बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? बच्चा मीठा बहुत खाता है। क्या करता है? मीठा बहुत खाता है। तो वो सियाने के पास जाता है कि इसका हमने बहुत कोशिश कर लिया, ये मीठा नहीं छोड़ रहा है। तो उसको वो बंदा क्या बोलता है कि आप इस बच्चे को 6 महीने के बाद लेके आना, ठीक है। अब वो बच्चे को वापस लेके आ जाता है और 6 महीने के बाद दोबारा लेके जाता है। तो उस दिन वो उससे पूछता है कि आपने 6 महीने पहले हमें ये बात कह के क्यों वापस भेज दिया था कि 6 महीने के बाद आना है? आप हमें ये बात तब भी बता सकते थे। तो सियाने बंदे ने क्या बोला कि मैं उस वक्त मीठा मैं खुद बहुत ज्यादा खाता, तो अब मैं मीठा छोड़ चुका हूं, तो मैं इसको बता सकता हूं कि भाई मीठा नहीं खाना। तो जब तक आप वो काम खुद नहीं करेंगे, आप सामने वाले को बोलेंगे, तो उसका असर नहीं रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता चलता है। अभी मैं आपको बोलता हूं कि आप प्लान देने का तरीका चेंज कीजिए अपना। प्लान देने का तरीका क्यों बदलना है? क्योंकि प्लान आपने सही तरीके से डिलीवर करना है। जो मीथर नेक्सराइज प्लेटफॉर्म है उसको डिलीवर करना है। तो यहां पर हम सिंपल वे में कि अगर एक लेमैन बैठा हो या एक टेक्नोलॉजी पर्सन बैठा हो या एक सेल्समैन बैठा हो, बिजनेसमैन बैठा हो, ये प्लान मुझे लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरी अपनी राय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा होगा, लेकिन मेरी अपनी राय है, मेरा अपने लिए प्रूवन है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को प्लान दिया है उन सभी के लिए ये प्लान बहुत बढ़िया रहा। और जिनको भी मैंने लिख के प्लान दिया है उनके पास 2 साल पहले वाला भी पेपर है आज, ठीक है, 2.5 साल वाला पेपर भी है। लोग उस पेपर को संभाल के रखते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं लीडर हूं, मेरे से भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिनकी एज मेरे से ज्यादा है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा अचीवमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों में ने भी उस पेपर को संभाल के रखा होगा। बेसिकली होता क्या मेथड है कि आपने किसी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जब आप किसी को प्लान करते हैं, प्लान करने के लिए आपने जैसी बात है उससे बातचीत की। अभी आपके बातचीत करने का तरीका क्या होता है कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं? सबसे पहला सवाल। और यही सवाल आप गलत करते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता नहीं है, जानकारी रखता है। अखबार के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज, पॉजिटिव उसके दिमाग में हो या ना हो, लेकिन नेगेटिव न्यूज जरूर दिमाग में होगी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आया क्रिप्टो के अंदर इतने का लॉस हो चुका है। तो आपने अपनी 50% एनर्जी पहले ही ये बात बोल के खत्म कर दी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप उसको कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने वाले, ठीक है। तो प्लान देने का तरीका थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि हम बोलते हैं हमारी कंपनी क्या है, एक इकोसिस्टम को प्रमोट कर रही है, ठीक है। और इस इकोसिस्टम में मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी कंपनी है मीथर, METHER। अब कई लोग इसको मैथर बोलते हैं, बोलना भी नहीं आता लोगों को, मीथर। और मीथर का गूगल के ऊपर कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। जैसे गूगल का कोई मीनिंग नहीं है, Amazon का कोई मीनिंग नहीं है, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं। ऐसे ही मीथर का भी कोई मीनिंग नहीं। ये एक ऐसा वर्ड है जो लोगों के सामने बोला गया, और जिसने भी इसका नाम सुना है वो 2 साल के बाद भी इस नाम को याद रखता है। ये इस नाम में पावर है। और वैसी दूसरी जो पावर है वो हम लोग देख ही रहे हैं कि मीथर ने हम लोगों को क्या दिया। इसी के साथ दूसरी कंपनी है नेक्सराइज, ठीक है। अब ये दोनों कंपनी डिफरेंट कंपनीज हैं, मीथर, नेक्सराइज, लेकिन आज एक जॉइंट वेंचर में एक ही कंपनी बनके काम कर रही है। अब मीथर जो है स्टार्ट हुई है नवंबर 2020 के अंदर। कभी स्टार्ट हुई है? नवंबर 2020 में। और ये कंपनी स्टार्ट हुई है फेब 2020 में। तो अगर आज हम देखें तो नेक्सराइज 3 साल कंप्लीट कर चुकी है, ये कंपनी जो है 2.5 साल कंप्लीट कर चुकी है। और आज इन दोनों कंपनीज का जो नेटवर्क है वो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है। तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं उसकी ग्लोबल प्रेजेंस बता रहा हूं कि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस कहां पर।
160 कंट्रीज में कुछ कंट्रीज टॉप पे हैं, जैसे यूरोप टॉप पे है, एशिया मार्केट टॉप पे है, ठीक है। तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं। अब कोई सामने वाला आपसे सवाल करता है यूरोप में किस कंट्रीज में किस उसमें ज्यादा काम है, रीजन में ज्यादा, आप बोल सकते हैं लंदन में बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। लंदन के साथ साथ इटली में बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। एशिया मार्केट में इंडिया में बहुत काम है, इंडिया के बाद नेपाल, पाकिस्तान, हर कंट्रीज में ऐसे काम चल रहा है। 160 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है और इसी के साथ 1.5 मिलियन प्लस यूजर है इसके साथ। कितना यूजर है? 15 लाख लोग। अब वो 1.5 मिलियन शायद ना समझे, लेकिन अगर आप 1.5 मिलियन लिख रहे हैं तो आपने उसको बोल के भी सब वो करना है डिस्क्राइब कि 15 लाख लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस इकोसिस्टम का पार्ट है। अब ये जो कंपनी है मीथर नेक्सराइज, अगर हम रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें तो मीथर का नाम है METHER, मीथर ITES, मीथर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज कंपनी, ठीक है। नेक्सराइज की जो कंपनी का पूरा नाम है ये है नेक्सराइज ग्लोबल LLC। अब इन कंपनी को अगर आप गूगल करेंगे तो इन कंपनी की डिटेल भी आपको मिलेगी। ये कंपनी का पूरा नाम है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये भी हमें उसको बताना है कि मीथर ITES और नेक्सराइज ग्लोबल LLC। और इस कंपनी के जो फाउंडर एंड CEO है जो इन प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कौन इस कंपनी इन प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। तो पहले है मिस्टर डनीस सिहू। जो मिस्टर डनीस सिहू है वो एक हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं, क्रिप्टो की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, कम एज के अंदर इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। अभी 23 एज है, 23 साल की उम्र है, लेकिन क्रिप्टो की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। और ये क्या है, मीथर के CEO हैं फर्स्ट डे से, ठीक है। दूसरी तरफ है मिस्टर अहमद मुख्तार। अब जो अहमद मुख्तार है, अगर आप इनको गूगल करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, तो अहमद मुख्तार लंदन से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री का कई सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास। अगर मैं पूरी मैनेजमेंट की बात करूं तो तकरीबन इस मैनेजमेंट के बाद 50 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। कितना? अब ये 50 प्लस कैसे हो रहा है? मान लो 5 लोग हैं और 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो कितना हो गया क्लब करके? 50 साल हो गया। ऐसा नहीं कि जो बंदा है उसको 50 साल का एक्सपीरियंस है, ऑल टुगेदर जो एक्सपीरियंस है कंपनी का, जो कंपनी के मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है। आज हम अहमद मुख्तार की बात करें तो YouTube के ऊपर, आप Instagram के ऊपर उसको हाथ के हाथ दिखा सकते हैं कि ये इनका सोशल मीडिया अभी की करंट की भी एक्टिविटी देख सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर चल रही है जो ये बोलते हैं ये XYZ हमारी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन अगर आपने उनकी प्रोफाइल को वेरीफाई करना है तो कहीं भी अवेलेबल नहीं। हमारी कंपनी में जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी CEO है, आप उनको चेक कर सकते हैं गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, उनकी प्रोफाइल्स अवेलेबल है। और प्रोफाइल के साथ साथ लास्ट 10 इयर्स की एक्टिविटी भी अवेलेबल है, उन्होंने क्या किया। और कई ऐसे न्यूज जो है जैसे लंदन डेली पोस्ट हो गया, yahoo.finance, उनके ऊपर उनका आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। तो एक वर्ल्ड की बेस्ट लीडरशिप इस प्रोजेक्ट को ओन करती है, इस प्रोजेक्ट को चलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? मिटाने का चक्कर बहुत हुआ। तो अभी जैसे मैंने आपको फाउंडर्स के बारे में बताया, ठीक है, फाउंडर्स और भी हैं, और जो इसकी टीम है तकरीबन 50 प्लस लोगों की टीम है, जो कंपनी के CTO हैं, सीनियर डेवलपर्स हैं, मार्केटिंग हेड है, लीगल ओपिनियन वाले लोग हैं, ठीक है, और साथ में कॉम्प्लायंस टीम है। इस तरीके से मिला के जो इस कंपनी का डेडिकेटेड जो मैनेजमेंट टीम का पार्ट है वो 50 प्लस लोगों का पार्ट है। लेकिन मैंने आपके सामने इनका एग्जाम्पल रखा जो कंपनी के फाउंडर और CEO है, ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनकी एक्सपर्टीज है क्रिप्टो प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर। अब नेक्सराइज और मीथर इन दोनों ने मिलकर एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम किस चीज के लिए बनाया? वेब 3.0 के लिए, ठीक है। अब वेब 3.0 क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट,
जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो इंटरनेट का जो पहला वर्जन था उसको हम बोलते हैं वेब 1.0। ठीक है, अब ये जो वेब 1.0 है इसके अंदर आपका आता है याहू। जिस टाइम पे लोग याहू का ईमेल यूज करते थे, ऑरकुट यूज करते थे, ठीक है, और भी 2-3 प्लेटफॉर्म थे जो उस टाइम पे यूज होते थे। अब ये जो वेब 1 है ये सिर्फ कंटेंट था, ओनली कंटेंट, मतलब आप टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को भेज सकते थे वाया ईमेल के थ्रू, ठीक है, चैट भी कर सकते थे। तो ये सिर्फ कंटेंट के ऊपर चला वेब 1। अब जितनी भी कंपनीज वेब 1 के ऊपर आई, उस वेब 1 के अंदर उन कंपनीज ने अपनी वर्थ को विद इन फ्यू इयर्स $बिलियन से भी ऊपर क्रॉस कर दिया। अब ये सिर्फ जो कंटेंट था रीड के लिए था। इसके बाद इसका सेकंड वर्जन आया वेब 2, वेब 2.0। अब इसमें क्या है, इसके अंदर अभी करंट में जो है हम ऑलरेडी वेब 2 के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। फेसबुक है, टिकटॉक है। टिकटॉक को हर आदमी जानता है, चाहे कोई कितना भी लेमैन क्यों ना हो, खेत में भी काम करता होगा वो भी टिकटॉक को जानता है, यूट्यूब को जानता है, फेसबुक को जानता है। यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब के साथ आप पेटीएम का एग्जांपल दे सकते हैं, पेटीएम है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये वेब 2.0 का पार्ट है, ठीक है, इस इंडस्ट्री का पार्ट है। आज अगर हम बात करें फेसबुक तो तकरीबन 500 बिलियन की वर्थ रखता है। कितनी? 500 बिलियन। यहां पर क्या कैपेसिटी थी? 1 बिलियन या 2 बिलियन। लेकिन जब वेब 2 आया तो इसने जो वर्थ है वो 500 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, आज यूट्यूब का जो रेवेन्यू है पर मंथ का वो $3 बिलियन है। कितना? $3 बिलियन। अब आप मुझे बताइए हम में से कितने लोग पैसा पे कर रहे हैं? अगर किसी ने प्रीमियम लिया है तो वो 99 रुपीज पर मंथ दे रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम इनकम है उनकी वो है कंटेंट की वजह से। आज जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है, मान लो आज आपको कोई भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपके पास सबसे बढ़िया वे आउट क्या है? यूट्यूब, उसके बाद फेसबुक, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं और रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। तो वेब 2 के अंदर अपॉर्चुनिटी थी कि लोगों ने 500 बिलियन, 200 बिलियन, 100 बिलियन बनाया। लेकिन जब वेब 2.0 आया तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को एज ए एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? जो कम से कम 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में पेटीएम में 10 लाख रुपए लगाया, जैसे जैसे पेटीएम बड़ी कंपनी होती गई वो 10 लाख उनका 10 करोड़ में और 100 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। अब जिस पर्सन ने 10 लाख रुपए लगाया उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी कि पेटीएम कैसे चलेगा। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक ग्रोइंग प्रोजेक्ट में मुझे लगाना है, और उस टाइम पे कोई यूज केस भी नहीं था पेटीएम का। लोगों को लगता था पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो पेटीएम की टीम है वो लोगों को जाके कन्विंस करती थी, इंसिस्ट करती थी कि आप पेटीएम का क्यूआर कोड लगाओ। आज प्रोजेक्ट को किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता। अगर आज आपने बिजनेस को बढ़ाना है तो सारे क्यूआर कोड आप अपने आप लेके रखते हो, ठीक है। आजकल तो लोग खुद प्रिंट करके रखते हैं। एक टाइम ऐसा था कि इन कंपनीज की टीम आके आपको क्यूआर कोड बना के देती। तो वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हुआ, ठीक है। तो अब सारा सिस्टम किस पे आ गया? डिजिटल पे आ गया। लेकिन वेब 2.0 की पावर ने क्या किया? जो एंजल इन्वेस्टर बने थे, जिन्होंने 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगाया, उनकी जो आज इनकम है वो 1000x हो चुकी। कितनी? 1000 गुना। 1000% की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 गुना। जैकमा का इंटरव्यू है कि जो उसके ऑफिस में लड़की काम करती थी एज ए रिसेप्शन, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अली बाबा में इन्वेस्ट किया, ठीक है। और अली बाबा बार बार ट्राई करता रहा लेकिन उतना बड़ा नहीं बन पाया। लेकिन आज अली बाबा कितना बड़ा है हम सब जानते हैं। जो उस रिसेप्शन की लड़की ने पैसा लगाया था, आज उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 1000 करोड़ है, ठीक है, 1000 करोड़। ये आर्टिकल आपको गूगल से मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब वेब 2.0 के अंदर अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है तो आप कोई इनकम नहीं ले सकते। हाँ, आप YouTube के ऊपर इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, YouTube का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने सब्सक्राइब बढ़ा के आप इनकम कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इनकम दे देते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं लेटेस्ट जो अभी स्टार्ट होने वाला है, वो है वेब 3.0। अब वेब 3.0 क्या है? ठीक है, ये जो वेब 3.0 है इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है चैट जीपीटी।
अगर आपने नाम सुना, आजकल बहुत फेमस हो रहा है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी ने अपनी सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दी है $20 की, लेकिन नवंबर में उस प्रोडक्ट को फ्री लॉन्च किया गया। ये क्या है, एआई बेस्ड है। आप अगर इससे कुछ भी सवाल करेंगे तो ये सवाल का आंसर देता है। मान लो यहाँ पर वाइफ है, वो लिखती है चैट जीपीटी पे हाउ टू हैंडल माय हस्बैंड, तो चैट जीपीटी बताएगा आपको, जो आपकी सास नहीं बताएगी, ससुर नहीं बताएगा, आपकी मदर नहीं बताएगी, तो चैट जीपीटी बताएगा कि आप अपने हस्बैंड को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और हस्बैंड भी पूछ सकता है हाउ टू हैंडल माय वाइफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ ही पूछ सकती है। तो ये पूरा वैलिड कंटेंट आपके सामने डिलीवर करेगा। ये क्या प्रोडक्ट है, ये वेब 3.0 का प्रोडक्ट है। अब वेब 3.0 के इकोसिस्टम में क्या है, जब आप गूगल करेंगे कि वेब 3.0 किसके ऊपर बेस्ड है, तो वेब 3.0 के अंदर क्या है, एआई बेस्ड जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है। जैसे मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया, मेटावर्स का जिक्र है, मेटावर्स के जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो वेब 3 के अंदर है। उसके बाद ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का जिक्र है। उसके बाद क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी का जिक्र है। ये सारे जो प्रोडक्ट है ये वेब 3.0 के प्रोडक्ट है। अगर आप किसी टेक, जो फिनटेक एग्जीबिशन लगती है, अगर आप उसमें जाएं तो उनमें भी आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा। अब वेब 3.0 जो है वो वेब 2.0 से ज्यादा पोटेंशियल रखता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, पोटेंशियल क्यों रखता है, जो फेसबुक का ओनर है, ठीक है, फेसबुक का ओनर ऑलरेडी $500 बिलियन का मालिक है, लेकिन इसने वेब 3.0 का एक प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, मेटावर्स। तो इसने मेटावर्स में जाने के लिए, वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। उन प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है, इतना बड़ा आदमी एक स्टोर में खड़े होकर खुद कर रहा है। क्या कोई कर सकता है? इतना बड़ा आदमी लोगों को एज ए सेल्समैन बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि जितना पैसा इसने वेब 2.0 में कमाया है ये सिर्फ 1% है। कितना है? 1% है। वेब 3.0 के अंदर 2030 तक ये जो है तकरीबन $10,000 बिलियन की एक्सपेक्टेशन है कि फेसबुक अर्न करेगा जो इसने प्रोडक्ट डेवलप किया। अब कहां 500 बिलियन और कहां 10,000 बिलियन, ठीक है। तो इसलिए आज पूरा वर्ल्ड वेब 3.0 के ऊपर काम कर रहा है। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, मीथर नेक्सराइज, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी कंपनी भी वेब 3.0 के लिए काम कर रही है। ठीक, क्लियर हो? ठीक है, वेब 1, वेब 2, वेब 3। अब ये बात एक आपके नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आएगी, इनको सभी जानते हैं, ठीक है। अब हमारी कंपनी ने वेब 3.0 के जो प्रोडक्ट बनाए वो कैसे बनाए, ये जो पेपर जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये वैसे एक पेपर पे लिखा जाता है। एक A4 साइज पेपर पे मेरा पूरा प्लान हो जाता है, मतलब बिजनेस प्लान भी और ये प्रोडक्ट प्लान भी। अब हमारी कंपनी ने इकोसिस्टम बनाया वेब 3.0 के लिए। अब इस इकोसिस्टम को कैसे बिल्ड किया, ठीक है। तो मैं ऐसे वो बना के, राउंड सा बना के, अब मैं यहां पर जो हमारे प्रोडक्ट है मैं उसको मेंशन करता हूं। सबसे पहले हमारी कंपनी ने ब्लॉकचेन बिल्ड की, M20 ब्लॉकचेन। अब ये जो M20 ब्लॉकचेन है, कंपनी लास्ट 2 ईयर से इसको रन कर रही है और 2 ईयर से इसको इनहांस करती जा रही है और फ्यूचर में भी इनहांस करती जाएगी। अभी जो हमारी ब्लॉकचेन है वो लेटेस्ट EVM बेस्ड है, ठीक है, POS के ऊपर भी वर्क हो रहा है। जबकि जब कंपनी ने हमारी ब्लॉकचेन को बनाया था तो POA और POW के ऊपर बनाया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो वेब 3.0 की रिक्वायरमेंट है, EVM बेस्ड होनी चाहिए और POS बेस्ड होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ स्टेक होनी चाहिए। तो हमारी ब्लॉकचेन का जो इन्वायरमेंट है उसी की तरफ जा रहा है। तो लास्ट 2 ईयर से कंपनी ब्लॉकचेन को ऑपरेट कर रही है। और मैंने आपको वेब 3.0 में बताया था कि ब्लॉकचेन भी एक प्रोडक्ट है वेब 3.0 का। उसी के साथ अगर आप हमारी ब्लॉकचेन को यूज करते हैं तो आप अपने लिए कॉइन भी बना सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। आज अगर मैं एग्जांपल लूं आपको, तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ब्लॉकचेन मानी जाती है वो इथेरियम और बाइनांस स्मार्ट चेन मानी जाती है। आज इथेरियम और बाइनांस की जो इनकम है पर डे की, वो तकरीबन 30 से 40 मिलियन डॉलर है। कितनी है?
पर डे की। अब ये इनकम कैसे हो रही है? ट्रांजैक्शन फी से। जब इस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी कॉइन या कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन के लिए इस ब्लॉकचेन का कॉइन जरूर चाहिए, जो गैस फी है, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन फी हो रही है, तो उसके लिए आपको इस ब्लॉकचेन का कॉइन चाहिए। अब इस ब्लॉकचेन का कॉइन क्या है? वो है एम कॉइन। अब ये जो एम कॉइन है ये हमारी कंपनी का क्या है? क्रिप्टो एसेट है। देखिए, कभी भी आपने क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलनी, अब करेंसी की चीज में कन्वर्ट हो गई है, एसेट में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या है? एसेट है, क्रिप्टो एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि ये घटता भी है बढ़ता भी है। करेंसी कभी भी ना घटती है ना बढ़ती है, स्टेबल रहती है। ठीक है, अगर आपका रुपया है तो कितना घटता बढ़ता है? स्टेबल ही रहता है ना। डॉलर है, कितना घटता बढ़ता है? स्टेबल ही रहता है। तो इसको हमने बोलना है क्रिप्टो एसेट। हमारा अपना जो क्रिप्टो एसेट है वो एम कॉइन है, जिसकी सप्लाई टोटल कितनी है? 500 मिलियन। अब 500 मिलियन बैठती है, अगर हम वैसे कैलकुलेट करें 50 करोड़, 50 करोड़ सप्लाई है। ऑलरेडी कंपनी के साथ 15 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ चुके हैं। अब इस 50 करोड़ में किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 50 लाख भी, और किसी के पास 1 करोड़ भी, और किसी के पास 1000 भी। हर यूजर के पास अपने अपने लेवल की होल्डिंग है और वो इस होल्डिंग को निकाल भी रहा है। इसका जो इशू प्राइस है, जब एम कॉइन स्टार्ट हुआ तो इसका इशू प्राइस है 10 सेंट। कितना है? 10 सेंट, मतलब 8 रुपए में ये स्टार्ट हुआ। और कंपनी जब इसको स्टेकिंग में ऑफर करती थी 2x वैल्यू के साथ, तो यही 10 सेंट का कॉइन आपको कितने का पड़ा है? 5 सेंट का पड़ा है। अभी जो करंट प्राइस है एम कॉइन का वो $1 50 सेंट चल रहा है, कल ही चेंज हुआ। ठीक है, $1.5 का प्राइस चल रहा है। अब जिस पर्सन ने स्टेक किया होगा 10 सेंट में, 5 सेंट को उसको पड़ा है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसका प्राइस $1.5 चला गया, तो कितने गुना पैसा हो गया उसका? 30 टाइम। कितने टाइम हो गया? 30 टाइम। ठीक है, उसका पैसा हो चुका है 30 गुना। अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाया तो 10,000 का 3 लाख रुपए बन चुका। ठीक है, ये भी का करंट है। इसी के साथ हमारी कंपनी का अपना स्मार्ट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोर्ड है। क्या है? स्मार्ट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोर्ड। अब बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट क्यों रखते हैं ट्रेडिंग में? क्योंकि ट्रेडिंग में उनको लगता है कि हमें सिर्फ पैसा डालना है और हमारा प्रॉफिट बनता रहेगा। लेकिन जब हम मार्केट का सर्वे करेंगे तो मैक्सिमम लोग क्या मिलेंगे? लॉस वाले मिलेंगे, कि उनको लॉस हुआ है, क्योंकि उनको ट्रेडिंग की खुद नॉलेज नहीं थी। तो इसीलिए जो वेब 3.0 की मार्केट अब आ रही है, वहां पर मैनुअल ट्रेडिंग नहीं चलेगी। कोई भी, चाहे आप कितने भी बड़े जानकार हो, आप खुद ट्रेड नहीं करेंगे, आपके लिए सॉफ्टवेयर ट्रेड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बोर्ड। तो हमारी कंपनी का भी अपना ट्रेडिंग बोर्ड है जिसका नाम है प्रोबोट एक्स। अब ये जो प्रोबोट एक्स है, ये ट्रेड होता है बाइनांस के ऊपर। अगर आपका बाइनांस के ऊपर अकाउंट है तो आप इसके साथ अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और बाइनांस का जो फ्यूचर मार्केट है, ये फ्यूचर मार्केट पे ट्रेड करता है। अब एक नया आदमी, उसको तो नहीं पता, लेकिन आपने एग्जांपल देके समझाना है। अगर आपका $10,000 बाइनांस में पड़ा है, बाइनांस वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है, $10,000 का मतलब है कि आपका 9 लाख रुपए पड़ा हुआ है। जितना भी इस 9 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट होगा तो 30% जो है प्रोबोट आपसे चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल 9 लाख पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 30,000 आपने प्रोबोट एक्स को देना है, 70,000 आपका है। और ये जो 9 लाख है, इसको आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। एनी टाइम आपके फिंगर टिप्स के ऊपर ये पैसा है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। और ये बोर्ड आपके, मतलब आपको कोई कस्टमाइजेशन नहीं करना, ऑटोमेशन में काम करता है। और इसमें साल का आप अप टू 50% तक बना सकते हैं। कितना? 50% तक बना सकते हैं। और यहाँ पर रिस्क भी आपका कवर है। रिस्क कैसे कवर है? अगर आपकी कोई ट्रेड लॉस में क्लोज हुई तो उतना पैसा प्रोबोट में ऐड हो जाता है। तो जो 30% ये फी चार्ज कर रहा है, वो फी वहां पर कंज्यूम होने लगी, जो मार्केट में कोई भी नहीं दे रहा है। मतलब आप सर्वे करेंगे तो ये ऑप्शन किसी के पास नहीं। इसी के साथ हमारी कंपनी का अपना खुद का क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज भी है। आज अगर हम बात करें तो अभी एक आर्टिकल आया था अखबार में कि बाइनांस नाम की एक्सचेंज जो मैंने भी बताई, उसने अंबानी की वर्थ को भी क्रॉस कर दिया।
ठीक है, और वो आप गूगल से भी कटिंग दिखा सकते हैं उसको निकाल के प्लान देते हुए। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो 100 साल का एम्पायर है, एक 5 साल की एक्सचेंज ने उसको वर्थ में क्रॉस कर दिया। मतलब $100 बिलियन से ज्यादा वर्थ बाइनांस की है। अब बाइनांस क्या करता है? बाइनांस कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो क्या करता है, जितने भी क्रिप्टो एसेट है मार्केट में, चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, उनको सिर्फ ट्रेड करवाता है। एक दूसरे लोग ट्रेड करते हैं आपस में। इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसके पास 50 लाख यूजर है जो ट्रेड कर रहे हैं। तो आज ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। ऐसे ही हमारी कंपनी का अपना खुद का एक्सचेंज है ट्रेडबिट। ट्रेडबिट जो है, tradebit.io, ये रिसेंटली कंपनी ने लास्ट 6 मंथ पहले लॉन्च किया है, और अभी इसके ऊपर जो यूजर है वो 50 के हैं, 50,000 है। जैसे 15 लाख में से 50,000 यूजर यहां पर आया है, तो वो 5 लाख में भी कन्वर्ट होगा, 10 लाख में भी कन्वर्ट होगा। तो ये जो कंपनी का वेंचर है बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कैसे? अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए की ट्रेड करता है तो उससे कंपनी चार्ज करती है 0.25%। मतलब 1 करोड़ का चाहे आपने बाय ऑर्डर लगाया चाहे सेल ऑर्डर लगाया, तो कितना पैसा डिडक्ट हो गया? 25,000 रुपए डिडक्ट हो गया। अगर आपने बाय किया 25,000 फिर भी दिया, आपने सेल किया 25,000 फिर भी दिया। अगर आपने इसी ट्रेड को 400 टाइम कर दिया तो कंपनी के पास कितना पैसा चला गया? पूरा का पूरा 1 करोड़ चला गया। तो ये जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इस कंपनी का, और बाकी एक्सचेंजेस भी इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जैसे मैंने मेटावर्स का जिक्र किया था, तो मेटावर्स में एनएफटी का बहुत बड़ा रोल है। एनएफटी क्या है? नॉन फंजिबल टोकन, क्योंकि वर्चुअल दुनिया है। अब वर्चुअल दुनिया में आप खुद नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक अवतार बनाना पड़ेगा। आजकल आप फेसबुक पे जाएंगे या व्हाट्सएप पे जाएंगे तो उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया अवतार बनाने का, और उस अवतार में भी वो पूछता है आपके बाल कैसे हैं, आपका फेस कैसा है। आप अपना कैरेक्टर अपने से मिलता जुलता खुद क्रिएट कर सकते हैं, और अगर किसी को थंब दिखाना है तो वो कैरेक्टर जाएगा। ठीक है ना, आजकल बहुत सारे लोगों ने बनाया। तो ये आप लोगों को हैप्चुअल बनाया जा रहा है मेटावर्स के लिए, ताकि आपको आदत पड़ जाए इसे अवतार की। तो एनएफटी क्या है? बेसिकली एक अवतार रहेगा आपका। तो कोई भी आप एनएफटी बाय कर सकते हैं। मान लो कोई आदमी सचिन तेंदुलकर बन के रहना चाहता है। अब सचिन तेंदुलकर की आईसीआई वालों ने, जो भी ये आईसीसी है क्रिकेट वाला, अगर वो अपनी एनएफटी लॉन्च करते हैं और आप सचिन तेंदुलकर की एनएफटी बाय कर लेते हैं, जो शायद 1,000 करोड़ की हो, 5,000 करोड़ की हो, तो जब ये वर्चुअल वर्ल्ड चलेगा तो दूसरा कोई सचिन तेंदुलकर नहीं आ सकता, वो एनएफटी आप ही के पास है। और जब आपको लगता है कि उसको बेचना है तो प्लेटफॉर्म पे जाके आप बेच भी सकते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी ने मेटा बनी लेजेंड के नाम से अपनी 10,000 एनएफटी बनाई है। अब ये जो मेटा बनी लेजेंड है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इसके लिए मेटा लैंड भी बन रही है, गेम भी बन रही है। मेटा बनी लेजेंड जो है ये 10,000 एनएफटी है, लेकिन 10,000 एनएफटी में से कंपनी ने अभी सिर्फ 3,333 को लॉन्च किया है, बाकी अभी रिमेनिंग आनी बाकी। ठीक है, अब इस एनएफटी का कैसे फायदा ले सकते हैं? आप मार्केट प्लेस पे जाके इसको सेल करके भी फायदा ले सकते हैं। आपने 10,000 की बाई की है, इसका यूज केस बढ़ रहा है तो फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ेगी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप 10,000 की खरीद के 1 लाख रुपए की बिड लगा के छोड़ सकते हैं, तो वो प्रॉफिट हो सकता है। वरना हमारा एक गेम है एमबीएल रन। क्या है? एमबीएल रन, जो P2E गेम है, प्ले टू अर्न। अगर आपके पास एनएफटी है और आप एमबीएल रन खेल रहे हैं और लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं, जो कंपनी ने गेम के लेवल बनाए हैं, तो यहां पर आप इस एनएफटी के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, गेम प्ले करते करते आप पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ हमारी कंपनी का NFT Desk.io प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, जहां पर आप अपनी NFT क्रिएट करके बेच भी सकते हैं। जैसे आज OLX है, हम सभी जानते हैं OLX को। OLX क्या है? हम आइटम को सोल्ड भी करते हैं और बाई भी करते हैं। तो एक मार्केट प्लेस बन गया कि जिनके पास भी यूज वाली चीजें हैं या अनयूज्ड है, आप वहां पर सेल कर सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जब वेब 3.0 और मेटावर्स का ट्रेंड होगा तो NFT प्लेटफॉर्म्स बहुत आएंगे। जैसे आज OLX की तरह तकरीबन 1000 प्लेटफॉर्म होंगे और सभी चल रहे हैं, क्योंकि नीड बन चुका है आजकल।
तो वैसे ही NFT Desk.io एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है जैसे OpenSea है। OpenSea ने लास्ट ईयर कितना वॉल्यूम किया पता आपको? तकरीबन उसने $100 बिलियन से ज्यादा की NFT को सेल किया, और हर NFT बिकने पे वो चार्ज करता है कितना? एक तो जो NFT मेकर है वो रॉयल्टी चार्ज करता है, प्लस OpenSea भी चार्ज करता है। तो OpenSea ने जो लास्ट ईयर का अपना प्रॉफिट दिखाया वो $2 बिलियन का दिखा, ठीक है। और इन सबके पीछे क्या की पॉइंट है? वो कम्युनिटी, क्राउड। और इस प्रोजेक्ट के बाद जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ऑलरेडी 15 लाख लोगों का ट्रैफिक है। तो जो भी ये वेंचर लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली हिट होगा, क्योंकि फुटफॉल अपने आप है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पर? अब हमारे पास कंपनी के पास स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी है, ठीक है। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो गीगा स्पीड के नाम से है, जिसमें आपके पास मैजिक सीलिंग फैन, ठीक है, मैजिक बॉक्स और मैजिक एसी। आज जो है एसी का पैकेज भी इनेबल हो जाएगा। आज 15 मार्च है ना, ये 16 है, 16 है, आज 16 है। तो आज से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा मैजिक एसी का। एसी का जो पैकेज है ये $1000 का पैकेज, $1000 का पैकेज है। अब इस $1000 में आपको मिल क्या रहा है? 1.5 टन का एसी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1.5 टन का एसी। अब आप बोलेंगे 1.5 टन का एसी तो मार्केट में 50,000 रुपए का मिलता है। हर कंपनी अपने अलग अलग प्राइस में सेल करती है। अगर आप यही 1.5 टन का एसी जनरल, कैरियर या मित्सुबिशी में लेने जाएंगे तो कितने का है? 70,000, 80,000, 90,000, अलग अलग प्राइस है। तो ये जो एसी बना है ये ऐसी टेक्नोलॉजी में बना। पहली बात तो 100% कॉपर यूज्ड है, जो जनरल या कैरियर करता है, ठीक है। तो कॉपर का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो इसकी टेक्नोलॉजी वो मेन टेक्नोलॉजी क्या है? इसका जो कंजप्शन है वो 48 वॉट पे भी चल सकता है। कितने पे? 48 वॉट। आप खासकर पंजाब में आप रहते हैं गांव के अंदर, तो लाइट का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है, और क्या है जो पावर है वो भी कम आती है, शायद 150 आती है, 200 आती है। सिटी के कंपैरिजन में गांव में पावर कम रहती है, तो इसको पावर कमी चाहिए, 48 वॉट में भी चल सकता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि आपका नॉर्मल एसी 1 महीने चलने में 5K का बिल लेके आ रहा है बिजली का, तो ये वाला एसी जो बिल है वो 1K मतलब 1000 रुपए लेके आएगा। तो हर महीने कितने पैसे बच रहे हैं? 4000 रुपए बच रहे हैं। 12 महीने तो आप एसी यूज नहीं करेंगे, लेकिन 6 मंथ अगर आप एसी यूज करते हैं तो कितना पैसा बचाया आपने? 24,000 बचाया, ठीक है। उसी के साथ साथ ही इलेक्ट्रिसिटी से बचाया, ठीक है। अगर 5 साल आपने ये प्रोडक्ट यूज किया तो आपकी पॉकेट में कितना पैसा बच गया बिजली से? 1.25 लाख रुपए बच गया, और एक एसी 5 साल बड़े आराम से चलता है। उसी के साथ कंपनी आपको क्या कर रही है? $500 वैल्यू के एम कॉइन दे रही है। आज एक एम कॉइन की कीमत जो है वो $1.5। 2 साल के बाद अगर एक एम कॉइन की कीमत $15 होती है तो आपका पैसा कितना बढ़ गया? $500 कितने में कन्वर्ट हो गए? $5000 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, प्रोडक्ट ने आपकी बिजली भी उतने की बचा दी जितने का आपने प्रोडक्ट बाय किया, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई बिजनेस करने की, और $500 के एम कॉइन भी मिल गए। तो ये हमारा इस तरीके से इकोसिस्टम है। क्या आपने कभी किसी ने ऐसा प्रेजेंट किया? अब आपको कैसा लग रहा है सुनने? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो ये जगह कम है, वरना सब ध्यान देना अपने कैसे प्रेजेंट कर। अभी आप में से किसी को बुलाया जाएगा ऐसे प्रेजेंट करने। सर इतना टाइम है फोटो लेने? ठीक है सर, ये क्लियर हुआ? यस सर। अब ये हमारा वेब 3.0 का इकोसिस्टम है। मैंने आपको वेब 1 के बारे में बताया, वेब 2 के बारे में बताया, और वेब 3 के बारे में बताया, ठीक है। तो वेब 3 के प्रोडक्ट से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं? हमारी कंपनी यहां पर ऑफर कर रही है आपको सबसे पहले ट्रायल पैकेज। क्या कर रही है? ट्रायल पैकेज।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेब 1 वेब 2 में उन लोगों ने पैसा कमाया जिन्होंने लाखों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन हमारी पहली ऐसी कंपनी है जो आपको वेब 3.0 का पार्ट बना रही है, वो भी उस अमाउंट के अंदर जो शायद आप एक लंच, एक डिनर और एक छोटे से ट्रिप पे खर्च कर देते हैं। अब वो अमाउंट कितना है? वो अमाउंट है सिर्फ $30। $30 के अंदर आप हमारे इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। अब $30 बड़ा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है। $30 में आप जब हमारे पार्ट बनते हैं तो हमारी कंपनी आपको दो ऑप्शन देती है। एक देती है एज ए स्टेक होल्डर। अब ये जो स्टेक होल्डर है ये क्या होल्ड कर रहा है? ये होल्ड कर रहा है एम कॉइन, जो कंपनी का अपना खुद का क्रिप्टो एसेट है। दूसरा ऑप्शन कंपनी दे रही है प्रो शेयरर का, कि आप एज ए प्रो शेयरर आ सकते हैं। प्रो शेयरर क्या है? जो हमारी कंपनी ने वेब 3.0 के प्रोडक्ट बनाए हैं, उन प्रोडक्ट से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू आपके साथ शेयर होता है। लेकिन अभी तक लास्ट 2.5 ईयर में 90.9% लोग किस ऑप्शन में गए हैं? स्टेक होल्डर में गए। क्यों गए? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि एमकॉइन का प्राइस ग्रेजुअली बढ़ता गया और लोगों को प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। यहां पर जो प्रॉफिट है आप 2 साल में मैक्सिमम 2x कर सकते हैं या 2.5x कर सकते हैं। यहां पर 2 साल में लोगों ने कितना किया है? 30x, 30 गुना किया है। तो लोगों का जो कंसर्न है वो किसकी तरफ जाता है? एज ए स्टेक होल्डर की तरफ जाता है। अब आप स्टेक होल्डर बनके कैसे फायदा ले सकते हैं? $30 का पैकेज है, तो यहां पर कंपनी आपको $45, मतलब पहले ही दिन $30 में आपके 50% ऐड करके दे रही है $15। तो $45 का एम कॉइन आपको आज मिल जाएगा $1.50 के रेट से। तो कितने कॉइन मिले? 30 कॉइन मिले आपको, ठीक है। अब ये जो 30 एम कॉइन मिले हैं, ये एम कॉइन डिवाइड हो जाएंगे 730 दिन के अंदर। अगर आप फ्लेक्सिबल में जाते हैं, जो डेली आते हैं, अगर आप फिक्स में जाते हैं तो ये 30 की जगह आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। 60 या उससे 2.5% है, तो उसमें कॉइन ज्यादा मिल जाएंगे। ये जो 30 कॉइन है, फॉर एग्जांपल आपने विड्रॉ नहीं किया और 2 साल कंप्लीट हो गए और 30 एम कॉइन आपके अकाउंट में आ गए। अब 30 जो एम कॉइन है, 2 साल के बाद एम कॉइन की कीमत चल रही है $50। तो 30 एम कॉइन आपके कितने के हो गए? $1500। आपने लगाया कितना था? आपने लगाया था $30, लेकिन आपके पैकेज की वर्थ कितनी होगी? $1500, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एज ए स्टेकिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, और ये ट्रायल पैकेज है। अगर आप और अपने पैकेज को इनहांस करना चाहते हैं तो हमारे पास और पैकेज है जो स्टार्ट होता है $90 से, $270 से, $450, $900, $1200, ठीक है। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि जो लास्ट पैकेज है वो $4.5 लाख का भी, मतलब कंपनी में लोग वर्ल्ड वाइड इतना डाल रहे हैं कि कंपनी ने एक पैकेज की कॉस्ट $4.5 लाख भी कर दी। अब $4.5 लाख में क्या एडवांटेज है? अगर आप $90 का पैकेज लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 2x 200%। अगर आप $4.5 लाख का पैकेज लेते हैं तो यहाँ पर मिलता है 450%, ठीक है। जैसे आपने 30 का लिया तो आपको 150% मिला, अगर आपने 90 का लिया तो आपको 200%, मतलब $180 वैल्यू के कॉइन मिल जाएंगे। तो पहले ही दिन जो $1.5 का कॉइन है वो आपको कितने में पड़ा? 75 सेंट में पड़ा। तो एक सिक्योर कर दिया कंपनी ने। अगर मार्केट में प्राइस करेक्शन भी होता है तो इतना करेक्ट नहीं होने वाला कि 75 सेंट आ जाए, तो आप पहले दिन सेफ हो गए। अब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ आपकी किस प्राइस पे मल्टीप्लाई हो रही है? आपके नंबर ऑफ कॉइन्स पे। तो जो कॉइन 75 सेंट का पड़ा है उस 75 सेंट पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि $1.5 के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हम $90 का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको $4.5 लाख का एग्जांपल देता हूं कि $4.5 लाख का जो पैकेज है वो कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहां पर हमने $4.5 लाख का पैकेज लिया, तो $4.5 लाख में हमें कितना मिल रहा है? ठीक है, हमें मिल रहा है 400%। 400% का मतलब है कि 4 टाइम स्टेकिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो ये वैल्यू टोटल होगी $18 लाख। कितनी? $18 लाख। आज एक एम कॉइन की कीमत है $1.50, ठीक है, $1.5 का है। तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए? 12 लाख कॉइन हो गए। कितने? 12 लाख एम कॉइन आपको मिल गए। तो एक एम कॉइन की कीमत कितने की पड़ी आपको?
पता है आपको? एक एम कॉइन आपको पड़ा 37 से भी, मतलब 38 सेंट हम कह सकते हैं, 38 सेंट, मतलब एक एम कॉइन जो $1.5 का आज चल रहा है वही आज आपको कितने का मिल रहा है? 38 सेंट का मिल रहा है। तो आप और सेफ हो गए। अब अगर प्राइस ये $1.5 से सिर्फ $10 में कन्वर्ट होता है तो जो 12 लाख एम कॉइन है वो कितने बन गए आपके? 12 लाख को अगर मैं $10 से डिवाइड करूं तो कितना हो गया? 1,20,00,000 हो गया। मल्टीप्लाई, हाँ कितना हो गया? 12 लाख ये वो लग जाएगा ना, 1,20,00,000। ये तकरीबन जो अभी हमने 12 लाख कॉइन निकाले हैं, $18 लाख जो अमाउंट बना, कितना बन रहा है ये नाम में? सर कर लो मोबाइल पे कैलकुलेट। $4.5 दिए लेकिन $18 लाख मिले ना, तो INR कितना बन रहा है 18 लाख का? गुना 90 कर लो। नहीं 100 करोड़ नहीं बनेगा ना, 16 करोड़, 16 करोड़, 16 करोड़। अब 16 करोड़ में 12 लाख कॉइन मिले हैं। 12 लाख कॉइन को हमने $10 के रेट, 12 लाख गुना आप करो 900 रुपए। सर मिले तो 4.5 करोड़ मिले ना 12 लाख। सर मिले हैं 16 करोड़ रुपए के कॉइन मिल गए ना। अब एक कॉइन की कीमत 900 रुपए हो गई, लेकिन मिले तो नंबर ऑफ कॉइन्स 12 लाख है। 12 लाख को आप 900 से गुना करो तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा कि आपका 2 साल के बाद कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 108 कितना? 108 करोड़। मतलब 100 करोड़ के मालिक आप बन जाएंगे, समझ लो 2 साल। मतलब ये कैलकुलेशन है, ठीक है। अब डेली कितना आ रहा है? इस 12 लाख को मैं 730 दिन में डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरी डेली वैल्यू निकल के आ जाएगी कि डेली एम कॉइन मेरे पास इतना आ रहा है। तो जो डेली एम कॉइन आएगा उसका वो तकरीबन 1 लाख रुपए डेली आएगा। इतना ही आ रहा है। 12 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूं 730 दिन से, अब जब ये कैलकुलेशन समझाओगे ना तो उसका दिमाग खुलेगा। अभी आप पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन समझाते हैं। 12 लाख कॉइन को डिवाइड करो 730 दिन से, 1650 कॉइन ना, तो तकरीबन $2,500 उसको डेली आ रहे हैं, मतलब 2 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 लाख रुपए अभी के रेट से आ रहे हैं। अगर यही प्राइस डबल हो गया तो वो 2 लाख रुपए कितने हो जाएंगे? 4 लाख हो जाएंगे। अगर प्राइस आधा रह गया तो वो 2 लाख कितने के हो जाएंगे? 1 लाख हो जाएंगे। तो उसको ये भी समझाना है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आप क्या बोलते हो? सिर्फ बढ़ने वाली बात करते हो, घटने वाली बात, फिर वो आपकी बात को पकड़ता है। तो मार्केट में फ्लैक्स कंपनी उसको एक्स्ट्रा क्यों दे रही है? पहले ही सेव कर रही है ना, तो उसको ये चीजें समझानी है। लेकिन बढ़ने के चांसेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि कंपनी की कम्युनिटी बढ़ती जाती है। अब आप उसको समझाएंगे कि इसमें और क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये क्लियर हुआ यहाँ पर? यस सर। यहाँ तक तो किसी का कोई सवाल नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट प्लान कि आप इसका पार्ट बन सकते हैं इस तरीके से। अब आपको लगता है कि जैसे और लोग लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं कि वो मैं इनकम कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए हमारी कंपनी का एक प्लान है जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन प्लान, ठीक है, जिसपे हमें पैसा आने वाला है। पहली बात, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आपने पैसा किस चीज के लिए दिया था कंपनी को? स्टेकिंग के लिए, पैकेज बाय करने के लिए। बिजनेस के लिए कोई पैसा नहीं देना, लेकिन ये बिजनेस उसी को मिलेगा जो स्टेकिंग बाय करेगा। अगर आपके पास पैकेज नहीं है तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। जिस चीज की समझ आपको खुद नहीं है उसको आप क्या प्रमोट करेंगे, ठीक है। वैसा नहीं करना जैसे पहले स्कीम चलती थी 3 साबुन के साथ एक फ्री। तो अगर आप फ्री वाला दुकानदार से मांगेंगे वो देगा आपको? वो बोलेगा पहले 3 खरीदो, फ्री वाला डेफिनेटली मिलेगा। तो कंपनसेशन प्लान आप तभी मिल सकता है जब आपने $90 से ऊपर का कोई पैकेज बाय किया, या तो $90 या $90 एंड अबव। अब इसमें 7 तरह की इनकम है। सबसे पहली इनकम है इंट्रो बोनस, और आपने प्लान देने से पहले सामने वाले को पूछ लेना है। अगर आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको वो वाला पार्ट बताऊं, वरना ये वाले से अगर आप सेटिस्फाइड है तो हम इस पर और डिस्कशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसा कमाना हर आदमी चाहता है,
लेकिन आपने परमिशन ले ली। टेक, वो कहते हैं, लीजू सर बोलते थे मैं बार बार ना, गेरा जी और मुझे, टेक परमिशन, The leader takes the most permission, makes the most commission. हाँ, मोस्ट कमीशन। जितनी ज्यादा परमिशन लेंगे उतना ज्यादा कमीशन बनेगा। तो पहला बोनस है इंट्रो बोनस। अब इंट्रो बोनस कैसे आता है? अगर आपका $30 का पैकेज है, आपने सिर्फ ट्रायल में लगाया है और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों को भी ट्रायल पैकेज स्पॉन्सर करता हूं, तो जितने लोगों को भी आप पैकेज स्पॉन्सर करेंगे और इन्होंने भी $30 का पैकेज लिया होगा, तो कंपनी स्टेट में, मतलब इंस्टेंट, स्टेट में का मतलब होता है जैसे ही पैकेज लिया वैसे ही आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसका बेनिफिट मिलेगा 50% ईच पैकेज। क्या मिलेगा? 50% ईच पैकेज। कहीं देखा है ऐसा नो कि सर। कोई प्रोडक्ट आपने बेचा हो और 50% कमीशन मिल जाए हाथ के हाथ, और उस प्रोडक्ट को जितने में आपने बेचा कंपनी भी उसका 1.5 गुना दे रही है उसी टाइम हाथ के हाथ। कोई बात की कमिटमेंट नहीं कर रही है, इंस्टेंट। उसने $30 का पैकेज लिया, $45 के कॉइन पहले दिन मिल गए। तो ऐसे ही 50% कमीशन आपको हाथ के हाथ मिल गया। $30 पे 50% कमीशन हुआ $15। अगर आपने सिर्फ 10 लोगों को भी स्पॉन्सर किया तो $150 की इनकम आपकी यहां पर बन गई। और इस $150 को आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं अपने ई बैंक से, और इससे कम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि $150 से कम वैल्यू को भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके नीचे, ये तो होगी फर्स्ट जनरेशन, अगर सेकंड जनरेशन आती है तो उस इनकम को नाम दिया है एडवाइजरी बोनस। अब एडवाइजरी बोनस लेने के लिए कंपनी बोलती है कि आपका $90 का पैकेज होना जरूरी है। आपका कम से कम $90 का पैकेज होना चाहिए। तो $90 के अंदर जितने भी लोग आपके नीचे ट्रायल पैकेज वाले आएंगे उनसे आपको कमीशन मिलेगा। अब ये जो कमीशन है कैसे बढ़ता है? जैसे मान लो आपका फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पे अगर आपने कोई $30 वाला स्पॉन्सर किया तो इससे आपको मिलेंगे $15, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेकंड लेवल पे आकर आ रहा है, मान लो मैंने स्पॉन्सर किसी को किया, मुझे तो 15 मिल गए, लेकिन मेरे आगे वाले ने किसी को स्पॉन्सर किया तो मुझे $1 मिलेगा। कब मिलेगा? जब मेरे पास $90 का पैकेज होगा। अगर मेरे पास $90 का पैकेज नहीं है तो मुझे ये $1 नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर थर्ड लेवल पे कोई आ रहा है तो थर्ड लेवल पे मुझे मिलेगा 0.5। थर्ड से लेके 8th लेवल तक इस इनकम में कंपनी दे रही है $0.5, ठीक है। उसी के साथ जैसे ही 9th लेवल में लोग आएंगे तो 9th लेवल में मुझे मिलेगा $1। अब ये किससे मिल रहा है? सिर्फ $30 वालों से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 10 को स्पॉन्सर किया तो मुझे $15 के हिसाब से 150 आ गया। मेरे आगे 10 ने नहीं, सिर्फ 5 ने 10 को स्पॉन्सर किया तो 50 लोग हो गए तो मुझे $50 आ गया। इन 50 में ने भी सिर्फ 10 लोगों ने आगे 10 को स्पॉन्सर किया, 100 हो गए। यहां पर आगे मैं कहता हूं 1000 लोग हो गए, तो टोटल आपके नीचे 1200-1300 लोग हो गए। अगर मैं आधा डॉलर भी लगाऊं तो एक ही लाइन में काम हुआ हो, आपको फिर भी $500-600 की इनकम आ गई। क्या लगा के? $90 लगा के। और ये इनकम किसके ऊपर कंपनी बांट रही है? $30 के ऊपर बांट रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि $30 हर आदमी लगा सकता है। तो यहां पर कंपनी ने $30 में भी आपको एक हेल्दी इनकम दे प्लान। अभी वो कहते हैं अभी पिक्चर बाकी है, अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है प्लान। अब यहां पर ये दो इनकम तो कंपनी ने $30 के साथ जोड़ी है, एक इंट्रो बोनस और एक जोड़ी है एडवाइजरी। अब तीसरी इनकम है जिसको हम बोलते हैं रेफरल बोनस। रेफरल बोनस जो है आपको कब आएगा? आपका $90 होना चाहिए, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी एडवाइजरी लेने के लिए कर लिया है। अब ये जो $90 है रेफरल बोनस, जब आपके टीम वालों को पता लगेगा कि अगर हमने 90 नहीं किया तो हमें नीचे से एडवाइजरी नहीं आएगी। 90 एंड अबव, ये कोई भी पैकेज हो सकता है, अबव में $4.5 लाख का भी हो सकता है, कोई भी पैकेज। तो अगर आपके फर्स्ट जनरेशन में जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर आ रहे हैं कोई भी पैकेज बाय करेंगे तो आपको 10% मिलेगा। चाहे ये शख्स आपके जो डायरेक्ट जुड़ा है ये 90 का बाय कर रहा है तो $9 मिलेगा, फिर इसने $270 का पैकेज बाय किया तो $27 मिलेगा, फिर इसने $450 का बाय किया तो $45 मिलेगा, इसने $900 का बाय किया तो $90।
ये चाहे सारे पैकेज बाय कर ले लेकिन आपको 10% 10% 10% देता रहे। ठीक है, तो ये इनकम आपकी एक तरीके से आती रहेगी अगर आपके डायरेक्ट वाले आपके पैकेज बाय करते रहे। उसी के साथ जो फोर्थ इनकम है वो है रेसिड्यूल। अब ये जो रेसिड्यूल बोनस है, ये बोनस आता है स्टेकिंग के ऊपर। जिन लोगों को स्टेकिंग जा रही है उन्हीं लोगों से ये आएगा, वो भी फ्लेक्सिबल। ठीक है, स्मार्ट स्टेकिंग जो जा रही है वो आएगा। अब इसमें $90 का पैकेज होना जरूरी है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं जो नया बैक ऑफिस आ रहा है, अगर आपका पैकेज 90 का है और आपकी रैंक बढ़ रही है तो रैंक के साथ भी लेवल ओपन हो जाएंगे। अगर आप बड़ा पैकेज भी नहीं करते हैं तो आपका रैंक की वजह से भी लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक, $90 के अंदर कंपनी 9 लेवल दे रही है। ठीक है, 9 लेवल दे रही है। अब इस 9 लेवल में जितने भी लोगों को स्टेकिंग जा रही है 8 और 9, कई लोगों को तो आज चीज क्लियर होगी भले ही 1 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा ये इनकम ऐसे ही जाती है। ठीक है, अब 9th लेवल पे क्या है, फॉर एग्जांपल आपके 100 लोग हैं, 100 स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने एम कॉइन को स्टेक किया हुआ है और डेली इसको 100 एम कॉइन जा रहे हैं। 100 अगर 100 लोगों को जा रहे होंगे तो कितने एम कॉइन हो गए, 10,000 एम कॉइन हो गए डेली जाने वाले। अब यहां पर आपको कितना मिल रहा है रेसिड्यूल बोनस डेली का, 1%। अगर 10,000 एम कॉइन डेली जा रहे हैं तो 10,000 एम कॉइन का 1% कितना हुआ, 100 एम कॉइन। अब ये कितने दिन आना है, ये 730 दिन आना है। ठीक है, इसी तरीके से 8वें लेवल पे मिलेगा 1.5%, 7th पे मिलेगा 2%, 6th में मिलेगा 2.5 और 5th में मिलेगा 3%। उसके बाद 4th में फिर 2.5, 3rd में फिर 2, उसके बाद 2nd में 1.5 और 1%। अगर हम एवरेज करें तो जो एवरेज है हमारी ये निकल जाएगी 2%। और इस 2% में आज हमारे बीच में पहले तो ये इनकम दिखती है लोगों को चिल्लर कि इस इनकम से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आज हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिनको डेली का जो है 500 कॉइन भी आ रहा है, 1000 कॉइन भी आ रहा है, 100 कॉइन भी आ रहा है। आप में से कई ऐसे चेहरे होंगे जिनके 50 कॉइन भी डेली के आ रहे हैं। ठीक है, तो 50 कॉइन का मतलब आज क्या है, $75, $75। चाहे आप एक नया पैकेज लगाए या ना लगाए, ये $75 आपको 730 दिन आएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी इनकम है जो कंपनी ने दी है। बाकी लोग बोलते हैं रॉयल्टी है, मतलब पैसिव इनकम है, तो मैं इस इनकम को सबसे बड़ी रॉयल्टी, सबसे बड़ी पैसिव बोलता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ है? उसी के साथ अगर आप $2700 का पैकेज ले लेते हैं तो ये 9 लेवल की इनकम 18 लेवल में कन्वर्ट हो जाती है, 18th लेवल। और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा कमाने के बाद अपने पैकेज को 2700 नहीं किया, 90 पे ही खुश हो रहे हैं कि 9 लेवल की आ तो रही है, लेकिन इन बाकी 9 लेवल में तो टीम सबसे बड़ी बनती है। अब 1% मान लो इन बाकी 9 लेवल में 1 लाख एम कॉइन डेली का जा रहा है आपके नीचे की टीम को, तो 1% कितना बनता है 1 लाख कॉइन का, 1000 एम कॉइन बनता है। अभी अगर आपने 2700 नहीं किया है तो आपको ये मिलने वाला नहीं। अगर आपने कर लिया तो $2700 का पैकेज तो आप 2 दिन में बाहर निकाल दें। तो बहुत सारे लीडर्स ये गलती करके बैठे हैं कि उन्होंने 2700 का पैकेज नहीं लिया है और अपना लाखों डॉलर का नुकसान वो अपने हाथों से लिख चुका, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख दिया। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पे? तो रेसिड्यूल इनकम इस तरीके से परफॉर्म करेगी। अब 5वीं इनकम जो है, सर फ्लेक्सिबल स्मार्ट, अभी बोला मैंने, फिक्स पे आएगी। फिक्स में जब उनकी स्टेकिंग रिलीज होगी तब 2.5 साल के बाद इकट्ठी मिलेगी आपको, लेकिन हिस्ट्री अवेलेबल हो जाएगी कि कितने किस पैकेज पे कितनी आने वाली है। ठीक है, अभी नहीं आएगी वो, लेकिन अप्रैल मिड तक आपको वो हिस्ट्री अवेलेबल हो जाएगी। अब 5वीं इनकम है, 4 इनकम समझ में आ गई आपको, इंट्रो बोनस, एडवाइजरी, रेफरल और रेसिड्यूल। अब 5वीं इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस। कौन सी है? टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस के साथ जो 6th इनकम है वो कौन सी है? रैंक रिवॉर्ड। कौन सी है? रैंक रिवॉर्ड। अब ये जो रैंक रिवॉर्ड है, पहली इनकम के लिए कंपनी क्या बोलती है, आपका रैंक होना जरूरी है। रैंक के लिए आपका वॉल्यूम होना जरूरी है। वॉल्यूम के साथ कंपनी आपको एक परसेंटेज लेवल दे देगी
और फिर आपकी टीम में नेसेसरी डाउन लाइन स्ट्रक्चर की आपकी टीम में ये लोग क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रैंक रिवॉर्ड। तो पहली जो रैंक है हमारे कंपनसेशन प्लान में वो है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको टोटल $1500 का बिजनेस करना है, चाहे आपके सिंगल लाइन में हो जाए या सब मिला के कर ले, आपके आईडी को छोड़ के आपके नीचे 1500 का टोटल बिजनेस होना चाहिए। 5% का लेवल आपको मिल जाएगा, डाउन लाइन से रिक्वायरमेंट मिल है और आपका जो रैंक रिवॉर्ड है वो भी मिल है, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो जो रेफरल बोनस 10% था, 10 तो वो आएगा ही आएगा, 5% ये भी मिलेगा, मतलब टोटल 15% हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप बनते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव में $5000 का टोटल वॉल्यूम, 1500 आपने पहले कर लिया है और नया कितना करना है 3500, 7% का लेवल आ जाएगा। अब 2 एग्जीक्यूटिव आपके अलग अलग लाइन में होने चाहिए, मतलब इन डिफरेंट लाइन। अगर एक ही लाइन में 2 एग्जीक्यूटिव होंगे तो आप प्रमोट नहीं होंगे। मान लो आपने स्पॉन्सर किया तो आपकी 2 लाइन, यहां पर आप हैं, ये आपकी डिफरेंट लाइन है, इन 2 लाइनों में एग्जीक्यूटिव होने चाहिए अलग अलग, तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे और $200 का रैंक रिवॉर्ड आपको क्रेडिट हो जाएगा क्लोजिंग के ऊपर, वीकली क्लोजिंग। उसी के साथ तीसरा रैंक है मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए आपको चाहिए $15000 का बिजनेस, 9% का रैंक, 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव प्लस 1 एग्जीक्यूटिव आपको चाहिए। $600 का रैंक रिवॉर्ड कंपनी आप पर देती है, आप आईफोन खरीदो, लैपटॉप खरीदो, वो आपका कंसर्न है। फिर है सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर बनने के लिए आपको चाहिए टोटल $40000 का बिजनेस, 11% का रैंक लेवल, 2 मैनेजर रिक्वायर्ड है कंपनी को इस रैंक को प्रमोट करने के, प्लस 1 सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो आपको $1000 का जो है रैंक रिवॉर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से रैंक रिवॉर्ड बढ़ते हुए जो है वो $3 लाख पे जाएगा। कितने का रिवॉर्ड है लास्ट? $3 लाख का है। और क्वालिफिकेशन क्या है, रैंक आखिरी रैंक को अचीव करने के लिए 2 एम्बेसडर आपके डिफरेंट लाइन में होने चाहिए, ठीक है। परसेंटेज लेवल जो है आपका वो आ जाएगा 25%। वॉल्यूम आपको चाहिए टोटल 10 मिलियन, मतलब 90 करोड़ मिनिमम। 90 से ज्यादा होगा चलेगा, इससे कम होगा तो आपकी रैंक प्रमोट नहीं होगी और आप बन जाएंगे क्राउन एम्बेसडर। अब क्राउन एम्बेसडर बनने तक आपने 90 करोड़ का बिजनेस किया है, तो यहां तक एक्सपेक्टेड है कि आप कम से कम 10 करोड़ रुपए बड़े प्यार से कमा लेते हैं, 10 करोड़ रुपए, ठीक है, बड़े आराम से। अब ये 2 तरह की इनकम है। अब ये इनकम वर्क कैसे करती है, टीम बिल्डिंग बोनस, ठीक है, रैंक रिवॉर्ड आपको समझ में आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप हैं क्राउन एम्बेसडर, 25% का रैंक आपको मिला हुआ है। अब आपके नीचे मिस्टर ए है, ये बना हुआ है एम्बेसडर, तो एम्बेसडर का क्या रैंक है 23%। बी ये बना हुआ है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का क्या रैंक है 21%। उसके बाद सी में है डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर का क्या रैंक है 18%। अब ये जो पर्सन है क्राउन एम्बेसडर, मान लो डायरेक्टर ने बिजनेस किया $1 लाख का इस वीक, तो $1 लाख में से 18% तो डायरेक्टर को चला जाएगा, आपका रैंक है 25%, तो 7% मतलब $7000 आपकी पॉकेट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ने अगर बिजनेस किया $1 लाख का, तो प्रेसिडेंट का रैंक है 21%, तो 21 इसको चला जाएगा, 25 में से 21 हम माइनस कर देंगे तो 4% कितना बना $4000 बना, तो आपको चला जाएगा। इसी तरीके से एम्बेसडर, उसने किया $1 लाख का बिजनेस, तो एम्बेसडर को चला गया 23, आपका 25, तो 2% मतलब $2000 आपको आएगा। तो जब जितना भी डिफरेंशियल रहेगा आपको आता रहेगा। एक टाइम ऐसे भी आएगा, ये भी क्राउन एम्बेसडर, ये भी क्राउन एम्बेसडर, ये भी क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, तो क्या होगा, ये इनकम आनी बंद हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, नई टीम रिक्रूट करनी है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर आप नई टीम रिक्रूट नहीं कर पाते हैं तो फिर भी घबराने की बात नहीं है, कंपनी ने इसका भी ऑप्शन दिया है। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। अगर आप नई टीम रिक्रूट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी ने इस इनकम को ऐड किया है, वो है टीम मैचिंग बोनस। क्या है? टीम मैचिंग बोनस। मान लो आपके डायरेक्ट वालों के या टीम में सेम रैंक हो जाता है जो रैंक आपका है, तो इस रैंक को ये ना मार्कर चाहिए होगा या एक ही है, ठीक है। तो
यहां पर ये जो इनकम है ये स्टार्ट होगी सीनियर मैनेजर से। कितने से? सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर से पहले तो इस इनकम में चैलेंज ही नहीं है, ठीक है। अगर आप सीनियर मैनेजर बन गए हैं तो सीनियर मैनेजर के लिए कंपनी क्या दे रही है? फर्स्ट लेवल, जो आपका फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पे 5% दे रही है। अब ये 5% कैसे आ रहा है? 5% कैसे आ रहा है मैं आपको बताऊं। यहां पर आप, ठीक है, अब आपके डायरेक्ट 3 या 4 बंदे, मोस्टली 3 ही होते हैं, 2 3, ये 3 लोग काम कर रहे हैं। अब आप भी सीनियर मैनेजर बन गए और ये सभी भी सीनियर मैनेजर बन गए, ठीक है। अब होगा क्या, ये जितने भी लोग सीनियर मैनेजर बन के काम कर रहे हैं, मान लो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख और ये भी 1 लाख। अब आपकी इनकम 3 बिल्डिंग बोनस कम हो चुकी है, लेकिन 3 मैचिंग बोनस में से 5% आपको जा रहा है, मतलब 5,000 रुपए इस आदमी से जा रहा है और 5,000 इससे जा रहा है। जितने भी आपके डायरेक्ट के लोग होंगे 5% उनसे आएगा। जरूरी नहीं है सीनियर मैनेजर हो, अगर ये मैनेजर भी होगा, एग्जीक्यूटिव भी होगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी होगा, इवन ये क्राउन एम्बेसडर भी बन जाएगा, तब भी आपको 5% आता है। ये इनकम आपकी रुकेगी। क्लियर हुआ है? समझ में आया सभी को? ठीक है। अब आप बन जाते हैं डायमंड। तो डायमंड बनने पे क्या है, आपके 2 लेवल ओपन हो जाएंगे। 2 लेवल में जो है 2% फिर आएगा। अब मान लो मैंने 3 को स्पॉन्सर किया, उन 3 में से 3 बनाई है, तो सेकंड लेवल पे लोग ज्यादा होंगे जो इनकम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 2% कितना हो गया? 20,000 रुपए हो गया, जो आपको हर हफ्ते आ रहा है। उसके बाद आप बने ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड पे कंपनी क्या कर रही है? 3 लेवल ओपन कर रही है। तीसरे लेवल में आपको फिर कंपनी 2% दे रही है। अब यहां पर 10 थे, शायद थर्ड लेवल पे 50 हो जाए, तो 50 लोग अगर 50 लाख कमा रहे हैं हर हफ्ते का, तो 2% कितना हो गया 50 लाख का? 1 लाख रुपए हो गया। अब उसके बाद आप बनते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर के ऊपर 5 लेवल ओपन हो जाएंगे, 4th और 5th, और 5 लेवल कितने के? 2-2% के। अब मैं कहता हूं 5 लेवल तक टोटल 100 लोग हैं और 1 लाख रुपए की एवरेज कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए की इनकम होगी हर हफ्ते की, और आपको 2% आ रहा है, तो कितना हो गया हर हफ्ते का? 2 लाख रुपए हो गया, ठीक है, जो वो कमा रहे हैं। उसी के साथ आप बने प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पे कंपनी 6th लेवल फिर ओपन कर देगी। अब यहां पर आपको आएगा 1%। एम्बेसडर के ऊपर फिर 1% ओपन कर देगी। क्राउन एम्बेसडर के ऊपर अगर आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं तो 9 लेवल ओपन हो जाएंगे, मतलब 9th लेवल तक का ये प्लान है। 9th लेवल में अब एक क्राउन एम्बेसडर 9 लेवल में 1000 बंदा है, कोई 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, कोई 2 लाख भी कमा रहा है, कोई 5, मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो कितना हो गया? 1000 बंदा अगर 1 लाख कमा रहा है तो तकरीबन 100 करोड़ हो गया था, या 10 करोड़ हुआ? 1 करोड़, 10 करोड़ हुआ। 10 करोड़ का अगर मुझे 2% आ रहा तो कितना हुआ? 20 लाख रुपए हो। अब आप इसके लिए कुछ करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक आपने अच्छा रैंक अचीव करना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंपनसेशन प्लान है। इसी के साथ अब इस प्लान की जो क्लोजिंग है वो वीकली क्लोजिंग है। ये जानकारी भी आपने सामने वाले को देनी है। वीकली क्लोजिंग है। क्लोजिंग डे जो है हमारा, वीकली क्लोजिंग के साथ जो क्लोजिंग डे है वो है फ्राइडे। फ्राइडे नाइट में 12 बजे तक जो भी बिजनेस लॉगिन होगा इंडिया से, उसी बिजनेस का कमीशन आपको जो है वो संडे मिलेगा। जो हमारा पे आउट डे है वो है संडे। संडे के दिन हमारा जो है कमीशन आ जाएगा जो हमें बना है। अगर हम इस कमीशन को विड्रॉ करते हैं तो 5% कंपनी सर्विस चार्ज डिडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपका $1000 बना, अब इस $1000 को आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको $950 की वैल्यू के ही एनकॉइन कंपनी आपके एड्रेस पे ट्रांसफर करेगी। एक ऑप्शन है कि आप अपनी इनकम को एम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम कैश क्या है? हमारा स्टेबल वॉलेट है। अगर आपने इस इनकम को एम कैश में कन्वर्ट कर दिया तो आप इससे अपने लिए भी पैकेज बाय कर सकते हैं और टीम के लिए भी पैकेज बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लान। अब आप मुझे बताइए, जब आप ये प्लान प्रेजेंट करेंगे तो क्या उसकी कोई इंक्वायरी रहेगी? नो सर। ठीक है।
विड्रॉल आप 24/7 एनी टाइम विड्रॉल लगा सकते हैं अपनी किसी भी चीज की, चाहे वो ई बैंक की हो, चाहे वो आपके एम कॉइन की, कभी भी आप लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, मिनिमम जो विड्रॉल है वो 10 एम कॉइन है। अगर आप स्टेकिंग की विड्रॉल करते हैं तो मिनिमम जो अब विड्रॉल है वो 10 एम कॉइन हो चुका है। पहले ये 50 था, अब 10 हो चुका है। अगर किसी के पास 10 भी है तो वो भी विड्रॉल। एक मिनट सर। तो ये प्लान है, इस तरीके से मैं प्लान करता हूं।